मित्रों, जिम्बाब्वे को सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में हराने के बाद अब भारतीय टीम का अगला लक्ष्य वेस्टइंडीज को परास्त कर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी को और मजबूत करना होगा। भले ही टीम इंडिया सेमीफाइनल की राह में एक अहम कदम आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है और सफर आसान बिल्कुल भी नहीं। वेस्टइंडीज जैसी मजबूत और अनुभवी टीम को हराना भारत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। यह बात कप्तान सूर्या कुमार यादव भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार जीत हासिल करने के बावजूद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले से पहले टीम में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। सूर्या ने साहसिक फैसला लेते हुए कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर जिम्बाब्वे के बाद वेस्टइंडीज को शिकस्त देने के लिए कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और क्या हो सकती है वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की फाइनल टीम। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखें। मित्रों, विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल की जंग अब पूरी तरह से चरम पर है और हर मुकाबला फाइनल जैसा महसूस हो रहा है। भारत ने जैसे ही जिम्बाब्वे को हराया, टूर्नामेंट की तस्वीर और भी दिलचस्प हो गई। दक्षिण अफ्रीका अंतिम 4 में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है, जबकि इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में कदम रख चुकी है। अब बारी है टीम इंडिया की और मौका भी सुनहरा है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला वेस्टइंडीज से होने जा रहा है, जो किसी साधारण मैच से कम नहीं बल्कि करो या मरो की जंग साबित हो सकता है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। यही वो मैदान है जिसने कई ऐतिहासिक मुकाबलों का गवाह बनकर क्रिकेट प्रेमियों को यादगार पल दिए हैं। लेकिन इस बार दांव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि सेमीफाइनल के टिकट का है। यही असली परीक्षा है जिसमें पास होना अभी बाकी है। हालांकि वेस्टइंडीज को हराना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। कैरेबियाई टीम इस समय शानदार लय में नजर आ रही है। इस विश्व कप में उनका अब तक का सफर दमदार रहा है। भले ही पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें बिना विकेट गंवाए हरा दिया हो, लेकिन उससे पहले जिस अंदाज में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को परास्त किया था, उसने सभी को चौंका दिया था। उस जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि यह टीम दक्षिण अफ्रीका को भी कड़ी टक्कर देगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और वहां कहानी अलग रही। अब उस हार के बाद कैरेबियाई टीम भी वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका उनके पास भी उतना ही मजबूत है जितना भारत के पास। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 2 दिग्गज टीमों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनने जा रहा है। दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 19 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 10 मुकाबलों में विजयी रही है। आंकड़ों के आधार पर भारत का पलड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन बड़े और दबाव वाले मुकाबलों में वेस्टइंडीज की टीम उलटफेर करने के लिए जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि कैरेबियाई खिलाड़ी बड़े मंच पर अपने खेल को और भी खतरनाक बना देते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए कप्तान सूर्या कुमार यादव किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली शानदार जीत के बावजूद उन्होंने इस महामुकाबले से पहले टीम में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब सवाल यही है कि आखिर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने वेस्टइंडीज को मात देने के लिए कौन कौन से मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन्हें बाहर बैठना पड़ा है। तो मित्रों, आइए अब विस्तार से जानते हैं भारत की संभावित टीम और उन बड़े फैसलों के बारे में जिन्होंने इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है।
अगर नंबर 1 की बात करें तो कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी तूफानी और आत्मविश्वास से भरी पारी। लंबे समय से मौके का इंतजार कर रहे संजू को उस मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने उस विश्वास को निराश नहीं किया। महज 15 गेंदों में 24 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर उन्होंने भारतीय पारी को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। भले ही वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन उनकी छोटी, आक्रामक और असरदार पारी ने मैच का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाई। उसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्या ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस करो या मरो के मुकाबले में एक बार फिर उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि संजू इस बार अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी और मैच जिताऊ पारी में बदलें और भारत को सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचाने में निर्णायक योगदान दें। वहीं नंबर 2 पर कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर भरोसा कायम रखा है। खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक के लिए यह टूर्नामेंट अब तक उतार चढ़ाव भरा रहा था। खेले गए 5 मुकाबलों में से 4 में उनका बल्ला लगभग खामोश रहा और 3 मैचों में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना होने लगी थी और सवाल उठने लगे थे कि क्या वह बड़े स्तर के लिए तैयार हैं। लेकिन क्रिकेट में एक पारी सब कुछ बदल देती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में अभिषेक ने आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न केवल आलोचकों को करारा जवाब दिया, बल्कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास को भी वापस पा लिया। महज 30 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 55 रनों की शानदार पारी खेलकर उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में कप्तान सूर्या कुमार यादव को अपने इन दोनों युवा ओपनरों से एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी। अगर संजू और अभिषेक शुरुआत में ही कैरेबियाई गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं तो भारत की राह सेमीफाइनल की ओर और भी आसान हो सकती है। वहीं नंबर 3 पर भी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तीसरे नंबर पर एक बार फिर ईशान किशन ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ईशान इस समय बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे हैं और टूर्नामेंट में अब तक खेले गए मुकाबलों में उन्होंने अपने बल्ले से जमकर रन बरसाए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया है। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी दमदार पारी आज भी फैंस के जहन में ताजा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन जिम्बाब्वे के विरुद्ध उन्होंने शानदार वापसी की। उस मुकाबले में ईशान ने 24 गेंदों पर 4 चौकों और एक शानदार छक्के की मदद से 38 रनों की उपयोगी पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ऐसे में अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू, अभिषेक और ईशान तीनों का बल्ला एक साथ चल गया तो कैरेबियाई गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। वहीं नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव मोर्चा संभालते नजर आएंगे। सूर्या अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टूर्नामेंट के अधिकांश मुकाबलों में उनके बल्ले की चमक साफ दिखाई दी है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह केवल 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे और आलोचना का दौर भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि सूर्या छोटी टीमों के खिलाफ ही चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ भी कई यादगार पारियां खेली हैं और अपने दम पर मैच जिताए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने जिम्मेदारी भरी कप्तानी पारी खेलकर टीम को संभाला था। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले में सभी को उम्मीद होगी कि कप्तान सूर्या एक बार फिर बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलेंगे। अगर वह अपने अंदाज में रंग में आ गए तो भारत की सेमीफाइनल की राह और भी मजबूत हो सकती है। वहीं नंबर 5 पर भी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कोई बदलाव नहीं किया है, यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले में एक बार फिर तिलक वर्मा ही मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। शुरुआत के मुकाबलों में तिलक अपनी बल्लेबाजी से कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। वह उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके थे, जिसके बाद चारों तरफ से यह मांग उठने लगी थी कि उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया जाए।
आलोचना का दौर तेज हो गया था और कई लोगों ने उनके चयन पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने बाहरी शोर को नजरअंदाज करते हुए तिलक पर अपना भरोसा कायम रखा। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में भी उन्हें मौका दिया गया और इस बार तिलक ने अपने कप्तान के विश्वास को पूरी तरह सही साबित किया। उस मैच में उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 44 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी यह पारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि मैच के निर्णायक मोड़ पर खेली गई एक संतुलित और जिम्मेदार पारी थी, जिसने भारत की जीत की नींव मजबूत की। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में भी सभी की निगाहें तिलक वर्मा पर टिकी होंगी। अगर वह एक बार फिर दबाव की स्थिति में टिककर और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो भारतीय मध्यक्रम और भी मजबूत दिखाई देगा। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि तिलक एक बार फिर अपने बल्ले से जवाब देंगे और भारत को सेमीफाइनल के और करीब ले जाएंगे। नंबर 6 की जिम्मेदारी इस बार भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सौंपी है। बड़े मंच पर जैसे ही मुकाबला आता है, हार्दिक का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ बल्ला नहीं चलाया, बल्कि खेल की दिशा ही बदल दी। महज 23 गेंदों में नाबाद 50 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 4 आसमान छूते छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 217 से भी ऊपर रहा। यह पारी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि विरोधी गेंदबाजों के लिए साफ संदेश था कि अगर उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिला तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। जब टीम को आखिरी ओवरों में तेज रफ्तार की जरूरत थी, तब हार्दिक ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। उनकी असली ताकत सिर्फ लंबे शॉट्स में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जिससे वह दबाव भरे पलों को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। हार्दिक का अंदाज बिल्कुल जुदा है। वह मैदान पर सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि मुकाबला खत्म करने उतरते हैं। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुपर 8 के इस अहम संघर्ष में टीम इंडिया को उनसे फिर उसी निडर, आक्रामक और मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 7वें नंबर पर इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर दांव लगाया है, वह है शिवम दुबे, एक ऐसा नाम जो मैदान पर उतरते ही मुकाबले की धड़कन बदल देता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में भले ही उन्हें बल्ला थामने का मौका न मिला हो, लेकिन गेंद हाथ में आते ही उन्होंने विरोधी टीम की सांसें रोक दी। अपने पूरे 4 ओवरों के जादुई स्पेल में उन्होंने सिर्फ 28 रन दिए और 2 ऐसे वार किए जिन्होंने मैच की दिशा ही मोड़ दी। मिडिल ओवर्स में जब बल्लेबाज रन गति बढ़ाने के लिए बेताब थे, तब दुबे ने अपनी चतुराई, बदलती रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से उन्हें जाल में फंसा लिया। उनकी धीमी गेंदें मानो शतरंज की चाल हों, बल्लेबाज शॉट खेलने निकले और गलती कर बैठे। शिवम दुबे सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि वो खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए संतुलन की रीढ़ बन जाते हैं। बल्ले से मौका मिले तो तूफान खड़ा कर दें और गेंद से जिम्मेदारी मिले तो विपक्ष की कमर तोड़ दें। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुपर 8 के इस महासंग्राम में भारतीय टीम को उनसे वही विस्फोटक ऊर्जा, वही आक्रामक तेवर और वही मैच पलट देने वाला प्रदर्शन चाहिए जो विरोधियों के हौसले चकनाचूर कर दे। 8वें स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अनुभव और संतुलन को प्राथमिकता देते हुए अक्षर पटेल को अंतिम एकादश में जगह दी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्हें बल्ला थामने का अवसर नहीं मिला और गेंदबाजी में भी वह अपनी सामान्य धार नहीं दिखा पाए। अपने पूरे 4 ओवरों के कोटे में उन्होंने उम्मीद से अधिक रन खर्च किए और केवल एक सफलता ही हासिल कर सके। मध्य ओवरों में वह कसाव नहीं ला पाए जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है, जिसका फायदा उठाकर विरोधी बल्लेबाजों ने खुलकर हाथ आजमाए। कुल मिलाकर वह मुकाबला उनके नाम के अनुरूप प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन एक मैच किसी खिलाड़ी की असली काबिलियत का पैमाना नहीं होता। अक्सर वही खिलाड़ी हैं जो बड़े मंच पर सधी हुई गेंदबाजी से रणगति को जकड़ना जानते हैं और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में तेज तर्रार रन भी जोड़ सकते हैं। उन पर कप्तान का लगातार भरोसा इस बात का संकेत है कि टीम प्रबंधन उनकी उपयोगिता और मैच की परिस्थितियों में उनके महत्व को भली भांति समझता है। 9वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने
बड़ा दांव खेलते हुए टीम संयोजन में अहम बदलाव किया है। इस बार वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में वरुण अपनी लय में नजर नहीं आए थे। उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में खुलकर रन दे दिए और एक भी सफलता हासिल नहीं कर सके, जिससे मध्य ओवरों में टीम की पकड़ ढीली पड़ गई और रणगति लगातार बढ़ती रही। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन ने रणनीति में बदलाव करना उचित समझा। अब जिम्मेदारी कुलदीप यादव के कंधों पर है, जो अपनी चतुराई भरी कलाई की गेंदबाजी, बेहतरीन गुगली और सटीक लाइन लेंथ के लिए पहचाने जाते हैं। वह ऐसे गेंदबाज हैं जो बीच के ओवरों में रफ्तार पर लगाम लगाने के साथ साथ अचानक झटका देकर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वेस्ट इंडीज जैसी आक्रामक बल्लेबाजी वाली टीम के सामने स्पिन का प्रभावी इस्तेमाल निर्णायक साबित हो सकता है। यदि कुलदीप अपनी लय पकड़ लेते हैं तो कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं रहेगा। अब सबकी नजरें उन पर टिकी होंगी कि वह इस बड़े मुकाबले में अपनी फिरकी का जादू बिखेरकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। 10वें स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर। इस समय अर्शदीप जबरदस्त लय में दिखाई दे रहे हैं और पिछले मुकाबले में उन्होंने अपनी सटीक और धारदार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। अपने 4 ओवरों के स्पेल में उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए और 3 अहम विकेट झटक कर विपक्ष की कमर तोड़ दी। नई गेंद से उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में वेस्ट इंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों के लिए भी अर्शदीप की गेंदों का सामना करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। अगर वह इसी लय में रहे तो विरोधी टीम की राह मुश्किल हो सकती है। अंतिम स्थान पर भारतीय तेज आक्रमण की धुरी जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरते नजर आएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ भले ही उन्हें कोई विकेट हासिल न हुआ हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वही पुराना कसाव और अनुशासन साफ दिखाई दिया। उन्होंने अपने स्पेल के दौरान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रणगति पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा। उनकी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और दबाव बनाने की कला ही उन्हें खास बनाती है। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले में बुमराह और अर्शदीप की जोड़ी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। एक ओर नई गेंद से स्विंग और दूसरी ओर डेथ ओवर्स में धारदार प्रहार। यह संयोजन किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशानी में डाल सकता है। तो मित्रों, अब सवाल आपसे है, क्या भारतीय टीम वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत चुनौती को पार कर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा पाएगी? अपनी राय जरूर साझा करें।